नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम किसी किताबी ज्ञान या बड़े बड़े आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। इसके बजाय आइए सीधे मेरे गांव चलते हैं, एक ऐसी सच्ची घटना की ओर जिसने मेरे और हमारे पूरे समुदाय के सोचने के तरीके को एकदम से पलट कर रख दिया। संघर्ष की फसल और रामू की जीत। आइए देखते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान की जिद ने पूरे गांव की हताशा को एक नई उम्मीद में बदल दिया। सच कहूँ तो हम सबने मान लिया था कि इस बार सूखे ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये बात उन दिनों गांव के हर घर में, हर चौपाल पर हो रही थी। जब प्रकृति ऐसे कहर बरपाती है ना, तो लगता है जैसे घुटने टेकने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। पूरी की पूरी बस्ती उस समय एकदम गहरी निराशा में डूब चुकी थी। लेकिन यहाँ हमसे एक बहुत बड़ी चूक हो रही थी। हमने अपने ही बीच रहने वाले, अपने ही पड़ोसी किसान को बहुत कमतर आंका था। उस अकेले व्यक्ति के हौसले और इरादों की मजबूती का हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। हमारे गांव का रामू। रामू हमेशा से हमारे गांव में एक बहुत ही शांत स्वभाव वाला इंसान रहा है। बाहर से एकदम शांत, लेकिन अंदर से बेहिसाब मेहनती और पक्का ईमानदार। वो कभी दिखावा नहीं करता था, बस उसका काम बोलता था। इस बात की गहराई को महसूस करना जरूरी है कि हर सुबह हमारे जागने से पहले ही, सूरज निकलने से बहुत पहले, रामू अपने बैलों के साथ खेतों में पसीना बहा रहा होता था। मैं जब भी सुबह उठकर अपनी खिड़की से बाहर झांकता, वो वहां काम में लगा होता। हम सब पड़ोसी अक्सर हैरान रह जाते थे कि भाई, इस इंसान के पास इतनी गजब की एनर्जी आती कहाँ से है। अब आते हैं भाग 2 पर, जब गांव में सूखा पड़ा। ये एक ऐसा साल था जिसे हम गांव वाले अपनी जिंदगी में शायद ही कभी भूल पाएंगे। आसमान से बारिश की एक सिंगल बूंद तक नहीं गिरी। ऐसा लगता था जैसे आसमान से बस आग बरस रही हो। जो खेत कभी एकदम हरे भरे लहलहाते थे, उनकी मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। चारों तरफ बस घबराहट, चिंता और एक अजीब सी बेबसी वाली खामोशी छा गई थी। पूरी बस्ती इस भीषण सूखे के आगे लाचार थी। सबने लगभग हार मान ली थी। लेकिन रामू का नजरिया एकदम अलग था। जहां हम सब हताश होकर बैठ गए थे, वहीं रामू तुरंत समाधान निकालने में जुट गया। उसने तो जैसे ठान लिया था कि वो प्रकृति की इस चुनौती के सामने बिल्कुल नहीं झुकेगा। भाग 3, रामू का अटूट संघर्ष। हम सब गांव वाले सच में एकदम अचरज से उसे रोज देखते रहते थे। हमें लगता था कि यार, इस सूखी और फटी हुई जमीन पर मेहनत करना तो बिल्कुल अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करना है। लेकिन रामू ने सूखे के खिलाफ जो जंग छेड़ी, वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। चरण 1, कुएं से लगातार पानी निकालना। जब आसमान ने पानी देने से मना कर दिया, तो उसने जमीन के सीने से पानी खींचने की ठान ली। चरण 2, बिल्कुल सही समय पर खाद डालना, पौधों के पोषण में कोई कमी नहीं आने दी। और चरण 3, जो सबसे कमाल का था, उसके परिवार का दिन रात साथ काम करना। उसकी पत्नी, बच्चे, सबने मिलकर इस लड़ाई में पूरा जोर लगा दिया। ये सिर्फ एक किसान की मेहनत नहीं थी, ये पूरे परिवार का एक जबरदस्त टीम वर्क था। इस संघर्ष का पूरा सफर कुछ ऐसा था। पहला महीना भीषण गर्मी और बिल्कुल खाली आसमान। हर एक दिन बहुत ही हताश करने वाला और थका देने वाला था। फिर दूसरा महीना कुएं से लगातार सिंचाई, बाल्टियां भर भर कर पानी खींचना। ये शरीर को पूरी तरह तोड़ देने वाला काम है। हम लोग दूर से देखते और सोचते कि ये इंसान आखिर थकेगा कब। और फिर तीसरा महीना आया। उन सूखी दरारों वाली मिट्टी के बीच अचानक हरियाली की पहली झलक दिखाई दी। सच में वो एक ऐसा जादुई पल था जिससे हम सबको पूरी तरह से हैरान कर दिया। और फिर आता है भाग 4, सफलता की सुनहरी फसल। और फिर वो ऐतिहासिक दिन भी आया जिसने अचानक पूरे गांव के सूखे और मायूस चेहरों पर एक बड़ी सी खुशी की लहर दौड़ा दी। रामू के खेतों ने मानो मौसम के उस क्रूर श्राप को पूरी तरह से तोड़ दिया था। जहां एक तरफ मीलों तक सिर्फ सूखी धूल उड़ रही थी, वहीं बीचों बीच रामू का खेत जीवन गा रहा था। हवा में लहराता सुनहरा गेहूं। ये कोई मामूली फसल नहीं थी, ये रामू की असीम मेहनत की जीत का प्रतीक था। हम सब पड़ोसी जो कल तक उस पर शक कर रहे थे, दौड़कर उसे गले लगाने जा रहे थे, उसे बधाइयां दे रहे थे। उस एक खेत की हरियाली ने हम सभी के अंदर वो खोई हुई उम्मीद फिर से जगा दी थी। उस दिन रामू की वो अपनी व्यक्तिगत जीत पूरे गांव की एक सामूहिक खुशी में बदल गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर। हमारे लिए एक बड़ी सीख। उस दिन जब हम सब उसके उस लहलहाते खेत के चारों ओर खड़े थे ना, तो हमें सिर्फ एक अच्छी फसल देखने को नहीं मिली,
हमने रामू को घेर लिया और उससे पूछा कि भाई इस भयंकर निराशा के समय में तुमने खुद को टूटने से कैसे बचाया। तब उस शांत से व्यक्ति ने बड़ी ही सरलता से मुस्कुरा कर कहा, कठिन समय में धैर्य और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। कितनी गहरी और शक्तिशाली बात है ये। उसने हमें सिखाया कि जब हालात बिल्कुल आपके खिलाफ हों तभी असली चरित्र की परीक्षा होती है। सच्ची मेहनत आखिरकार हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को पार कर ही लेती है। ये सिर्फ खेती का नहीं बल्कि जीवन का नियम है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा और सार्वभौमिक निचोड़ है वो यही है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। रामू के उस अकल्पनीय लचीलेपन ने हमें ये साफ दिखा दिया कि हार मान लेना तो हमेशा सबसे आसान विकल्प होता है, लेकिन डटे रहना, लड़ते रहना और अपना 100% देना, असल जिंदगी यही है। उसने अपनी मेहनत से सिर्फ अपनी फसल नहीं बचाई थी, उसने हमारे पूरे गांव का नजरिया और भविष्य देखने का तरीका ही बदल दिया था। इस चर्चा के अंत में एक सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। रामू की फसल ने बेशक उसके परिवार का पेट भरा, लेकिन उसके इस लचीलेपन ने, उसकी उस हार न मानने वाली जिद ने पूरे गांव की आत्मा को सींच दिया। ये एक सोचने वाली बात है कि हमारे रोजमर्रा के काम, हमारी मेहनत, मुश्किलें झेलने का हमारा नजरिया, ये सब हमारे आसपास के लोगों और समुदाय के लिए कैसी फसल बो रहे हैं। क्या कोई भी अपनी चुनौतियों से लड़कर समाज के लिए रामू बन सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।